हाय एवरीवन, मैं हूँ अमाया और आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी कहानी सफ़र। जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि किस तरह से हमारी मन्नत और पिया एक दूसरे के साथ प्यार के रंग में पूरी तरह से रंग जाती है। जो मन्नत है वो पिया को वैसे उल्टा करके उसकी पीठ पर उसको वैसे प्यार कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है, जिसकी एक एक छुअन से उसके होठों के टच से पिया की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी अंगड़ाई ले रही थी। वो ऐसे ही अपनी आंखों को बंद करती, कभी अपने होठों को दबाती, कभी अपने दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लेती। उसकी सिसकारियों से पूरा जो रूम था वो गूंज रहा था और उसकी सिसकारियाँ सुन सुनकर मन्नत के अंदर लगी हुई आग जो है वो और ज़्यादा भड़क रही थी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से पिया की पीठ पर किस करना शुरू कर देती है। तो जो पिया है वो काफ़ी देर तक ऐसे ही उल्टी पड़ी रहती है और उसके बाद उसकी बेचैनी काफ़ी बढ़ती है। तो वो एकदम से सीधी हो जाती है। तो उसके सीधे होते ही जो मन्नत है वो पिया की आंखों में दिखती है और उससे बोलती क्या हुआ। तो पिया जो ऐसे ही अपने हाथों को धीरे से मन्नत की पीठ पर ले जाकर मन्नत को पकड़कर एकदम से अपने सीने पर गिरा लेती है, जिससे इन दोनों का सीना आपस में टच होता है। मन्नत को काफ़ी अच्छा लगता है। वो एकदम से अपनी आँखों को ऐसे गिरना बंद कर दिया और फिर खोलते हुए कहती है क्या। तो पिया बोलते कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए पिया जो है ना वो मन्नत की गर्दन पर ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर उठ कर ना किस करना शुरू कर देती है, जिससे मन्नत अपनी आँखों को बंद कर दिया और पिया लेटे लेटे ऐसे ही ऊपर की ओर उठते हुए ना मन्नत की नेक पर उसकी चेस्ट पर ऐसे धीरे धीरे ना किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और जब वैसे उसको किसेस कर रही होती है ना तो किस की आवाज़ आ रही होती है करके, जैसे मन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहोश हो जाती है। वो अपनी गर्दन को ऐसे थोड़ा सा ऊंचा करती है और फिर ऐसे ही थोड़ा सा नीचे करते हुए ना पिया की आंखों में देखती है। तो पिया भी ऐसी उसकी आंखों में देखते हुए ना उसके लिप्स पर किस कर लेती है और उसको कभी ऊपर उठाए, कभी नीचे खींचे, कभी मन्नत एकदम से पिया को नीचे करके किस करे, कभी पिया उसको एकदम नीचे करके किस करे। इन दोनों के बीच में ये जो आग भड़की हुई थी ना वो इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि मेरे पास शब्द नहीं है शायद बताने के लिए, ख़त्म हो गए हैं। इन दोनों को मतलब एक सेकंड भी रुकना गवारा नहीं था। दोनों ये पागलों की तरह बस एक दूसरे को कसकर प्यार करे जा रहे थे। सिसकारियों से पूरा रूम गूंज रहा था। मतलब इतनी बुरी हालत थी ना दोनों की कि मैं क्या बोलूँ। ऐसा लग रहा था कि जो इतने वक्त से मन्नत पिया के प्यार को तरस रही थी वो सारी कसर आज ही निकाल लेगी। और पिया को भी मतलब बंदी कम नहीं थी। वो देखने में भोली वाली सी लगती थी, लेकिन सच में आज उसका कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। तो मन्नत जो है वैसे पिया को ऐसे किस करते करते ना उसके होठों पर आती है और फिर उसके होठों को पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से ऐसे चूमना शुरू कर देती है। और जब ऐसे उसके होठों को ज़ोर ज़ोर से चूम रही होती है ना तो उसने पिया के हाथों को भी कस के पकड़ा हुआ था, वैसे मुट्ठियों में पूरी तरह दबा रही थी। तो पिया इस किस को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती है। हालांकि उसने इन्जॉय तो सब कुछ ही किया था, लेकिन मन्नत का ये वाला किस जो है उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के होठों में होठ डालकर एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे, लेकिन इसी दौरान एकदम से पिया के जहन में आलिया का ख्याल आ जाता है। और आलिया का ख्याल आते ही एकदम से पिया जो है वो एकदम होता ना कि बंदा परेशान हो जाए, तो वैसा परेशान हो तो वो मन्नत को ना थोड़ी पीछे की ओर पुश कर देती है, ऐसा ना थोड़ा धक्का जैसा मारती है। तो मन्नत जैसे पीछे होती है ना वो पिया की ओर देखती है और उससे बोलते क्या हुआ पिया। तो पिया जो ऐसे गहरी गहरी सांसें लेते हुए ना मन्नत की ओर देखती है। तो मन्नत फिर कहती है क्या हुआ पिया, पर पिया कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसे उठकर बैठ जाती है और फिर आलिया के बारे में ही सोचती रहती है। तो जो मन्नत है ना वो धीरे से ऐसे पिया के पास आती है, उसकी पीठ के करीब, और उससे बोलती पिया क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पिया बोलती है वो नहीं। तो बोलती है बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है मन्नत। तो बोलती नहीं कोई तो बात है। तुम अचानक से ऐसे उठ गई और तुमने जिस तरह से मुझे पीछे पुश किया, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें शायद मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा। देखो मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी बिकॉज तुमने खुद सामने से मुझे ये सब करने की इजाज़त दी, वरना हम सॉरी भी, हम तुम्हें अगर कुछ गलत लगाओ तो मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मैं हट जाती हूँ।
तो ऐसा कहते हुए जो मन्नत है ना वो ऐसे ही बेड से ना दूसरी साइड उठने लगती है। तो एकदम से पिया जो है वो मन्नत को ऐसे पकड़ कर अपनी बाहों में समेट लेती है। उससे बोलती कहाँ जा रही हैं आप? तो मन्नत बोलती है वो मैं। तो बोलते क्या वो मैं? तो बोलती है वो तुम्हें शायद मेरा तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं आया ना? तो बोलती किसने बोला? तो बोलती तुमने। तो बोलती मैंने कब बोला? तो बोलती अरे अभी तो तुमने मुझे धक्का दिया ना। तो बोलती धक्का नहीं दिया था। तो बोलती धक्का ही दिया था तुमने मुझे। पिया तुम्हें अगर पसंद नहीं था तुम मुझे पहले बोल देती यार। तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। तो पिया बोलती है पगलू ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं और मुझे आपका ये सब करना बुरा लगा? बेवकूफ़ इंसान अगर ये बुरा लगा होता तो मैं सब करती क्यों? मैंने खुद आपको प्रपोज़ किया है। इस रात को स्पेशल बनाने के लिए मैं कितने दिनों से बैठी हुई थी और आप कह रही हैं कि मुझे बुरा लगा। तो बोलती फिर तुमने मुझे इस तरह से पुश क्यों किया पीछे? तो बोलती वो कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती नहीं कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हें कुछ हुआ था, बताओ मुझे क्या हुआ था? तो बोलती कुछ नहीं हुआ था। तो बोलती तुम मुझे बता रही हो कि नहीं बता रही हो कि क्या हुआ था? तो बोलती मन्नत ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती खाओ मेरे सर की कसम कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कह के ना वो पिया के हाथ को ना अपने सर पर रख लेती है। उससे बोलती खाओ मेरी कसम, बोलो कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। तो जो पिया है ना वो ऐसी मन्नत के सर से एकदम हाथ खींचते हुए कहती है क्या कर रही हैं आप ये? तो बोलती खाओ मेरे सर की कसम कि कोई बात नहीं है। तो बोलती मन्नत प्लीज़। तो बोलती क्या प्लीज़? बताओ मुझे। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुमसे ऐसे ही पूछती रहूँगी। तो जो पिया है ना वो ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहती है वो एक्चुअली मुझे किस कर रही थी ना तो सब कुछ ठीक था पर अचानक से पता नहीं मुझे क्यों मेरे दिमाग में आलिया का चेहरा आ गया। क्योंकि मैं इस सच को झुठला नहीं सकती कि कभी मैंने आलिया से प्यार किया था, कभी मैंने उसके साथ भी इस तरह का रिश्ता बनाया था। इसीलिए मैं थोड़ी सी बेचैन हो गई और मैंने एकदम से आपको पीछे की ओर पुश कर दिया। बस इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे आपका किस करना बुरा लगा या मेरे करीब आना बुरा लगा। अगर बुरा लगा होता तो इतना जो कुछ भी हमारे बीच में वो हो ही नहीं पाता। तो मन्नत बोलती है ओहो ये बात थी? तो बोलती हाँ यही बात थी। तो मन्नत बोलती है समझ सकती हूँ, खैर कोई बात नहीं, तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो ना तो ठीक है, हम एक काम करते हैं हम अपने कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। तो इतना बोलकर मन्नत जो है ना वो ऐसे ही इधर उधर हाथ मारती है पर उसे अपनी शर्ट कहीं नज़र नहीं आती। तो वो ऐसे ना अपने फ़ोन को देखती है पर उसने अपनी पैंट भी फेंक दी थी जिसमें उसका फ़ोन था। तो कहती है यार मेरा शर्ट मेरे मेरे कपड़े नहीं दिख रहे हैं। तो भैया जो है ना वो ऐसी मन्नत का हाथ पकड़ती है, उससे बोलती कहाँ जा रही हैं आप, क्या कर रही हैं? तो बोलती मैं अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। तो बोलती कपड़ों की क्या ज़रूरत है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है? तो बोलती नहीं जो होना था वो हो गया अब नहीं। तो पिया बोलती क्यों? तो बोलते क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो पिया बोलते मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते नहीं मेरे किस करने से तो मैं आलिया की याद आई, तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और कुछ याद आए और तकलीफ़ हो। हमें अब अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। तो ऐसा कहते हुए जो मन्नत है ना वो बेड से खड़ी होती है और फिर ऐसे इधर उधर हाथ मारते हुए उसे अपनी पैंट मिल जाती है। तो पैंट में से वो फ़ोन निकालती है और टॉर्च ऑन करके अपनी शर्ट को देखती है और फिर उसे उठा कर ना जैसे वो पहनने लग जाती है ना एकदम से जो पिया है वो मन्नत के ऐसे पास आती है और उसको ना ऐसे पीछे से हक कर लेती है। तो मन्नत बोलती है पिया क्या कर रही हो? तो पिया बोलती है वही जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे। तो बोलती नहीं पिया अब नहीं, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ो और तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े पहनकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो बोलती है आप नाराज़ हैं मुझसे? तो मन्नत बोलती मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। तो बोलती मुझे पता है मुझसे नाराज़ है, आप मुझे प्यार कर रही थी और मुझे हालिया का ख्याल आ गया, ये बात आपको हर्ट करेगी ना? तो बोलती ऐसा नहीं है। तो बोलती मुझे पता है, अब से ज़्यादा जानती हूँ प्यार के बारे में। आपको पहली बार प्यार हुआ है, मुझे दूसरी बार, और ऐसे मोमेंट पे आपका पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सुनना चाहता है, किसी और के बारे में नहीं।
लेकिन मैं तो इतनी बुरी हूँ ना कि आपको खामख़ाम मैंने नाराज़ कर दिया। तो मन्नत बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपने कपड़े पहन लो, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए जो मन्नत है ना वो पिया के हाथों को ऐसे छुड़ाते हुए ना थोड़ा सा आगे होती है और अपने शर्ट के बटन लगाने लग जाती है। तो जो पिया है ना वो एकदम से ना मन्नत को ऐसे पकड़ के ना उसको दीवार की ओर धक्का देती है, जैसे मन्नत दीवार में लगती है। तो कहते ऐसा करती है ना, तभी जो पिया है वो एकदम से मन्नत के ऊपर कूद पड़ती है, मतलब दीवार के पास आकर ने एकदम से उसको जकड़ लेती है। तो मन्नत बोलती क्या कर रही हो पिया? तो बोलती चुप, कुछ मत बोलना अब। तो बोलती पिया क्या? अब तो बोलती कहो ना कुछ मत बोलना। तो ऐसा कहते हुए पिया जो है ना वो मन्नत की गले में हाथ डाल करना उसकी गर्दन पर ऐसे सहलाते हुए उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर देती है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। तो मन्नत बोलती पिया प्लीज़ रुको, पिया प्लीज़। तो पिया बोलती चुप। ऐसा कहते हुए ना वो दोबारा उसकी गर्दन पे किस करना शुरू कर देती है। तो पिया को ना मन्नत काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, उससे बोलती पिया प्लीज़ रुक जाओ, रात बहुत होगी, अब ये नहीं करते हैं, तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो पिया बोलते चुप करो, मैं कह रही हूँ चुप करो। तो ऐसा कहते हुए ना उसकी फेस को ऐसे अपने पास खींचती है, उसकी लिप्स पर ना जोर जोर से किस करना शुरू कर देती है। तो मन्नत ऐसे खुद के फेस को पीछे करती है, उससे बोलती पिया तुम समझ नहीं रही हो। तो पिया जो मन्नत की बात ना सुनते हुए ना उसके फेस को ऐसे दोबारा पकड़ के उसके लिप्स पर ना जोर से टाइटली किस कर लेती है और ऐसे ना करके ना किस कर रही होती है। तो उसकी एक एक आवाज़ से ना मन्नत पागल हो रही होती है। तो फिर भी अपना फेस पीछे करती है। तो पिया जो है ना वो ऐसी उसकी ओर देखती है आँखों में। तो मन्नत बोलती तुम क्या कर रही हो, तुमसे कह रही हूँ ना मैं। तो पिया जो है ना वो एकदम से मन्नत के ऐसे सिर को ना दीवार से लगाती है और फिर पकड़ के ना जोर जोर से किस करना शुरू कर देती है। फिर उसकी ना ऐसे अपने एक हाथ से ना उसके शर्ट के बटनों को खोलने लग जाती है। तो मन्नत जो पिया के हाथ को पकड़ती है, बोलती प्लीज़। तो पिया जो है ना वो ऐसी मन्नत के हाथ को उठाते हुए ना दोबारा से उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है और पूरे बटन खोल के ना वो इसकी साइड में करती है शर्ट को और फिर उसकी बॉडी पर ऐसे हाथ फेरने लग जाती है, उसको जोर जोर से रब करती है, उसको प्रेस करती है, उसकी नेवल पर ऐसी उंगली डालती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली उसकी किस करती है ना। तो मन्नत जो कि नाना कर रही थी ना वो अंदर से पूरी सी बेकाबू हो जाती है, वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है पर पिया का जादू आखिरकार उसके ऊपर चल ही जाता है और वो एकदम से ना पिया को ऐसे टाइटली हग कर लेती है और उसको एकदम पास खींचती है। ये देखकर पिया स्माइल कर दिया बिकॉज उसे जो करना था वो तो हो ही गया। तो ऐसे स्माइल करते हुए कहती है क्या हुआ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये बात सुनते ही ना मन्नत एकदम से उसकी पीठ को छोड़ देती है, उससे बोलते हैं वो पिया प्लीज़ हटो, मुझे सोना है। तो पिया बोलती है पता है मुझे आपको सोना है लेकिन मेरे साथ। तो मन्नत बोलती है पिया। तो बोलती क्या पिया, शर्म नहीं आती अपनी वाइफ को ऐसे बीच में अधूरा छोड़ते हुए? शादी को इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक मुझे पत्नी वाला सुख तो दिया ही नहीं और जब मैं खुद सामने से आ रही हूँ तो इतनी नखरे कर रही हैं। तो बोलती है अच्छा तुम्हें पत्नी वाला सुख चाहिए, इतनी दूर से हम क्या कबड्डी खेल रहे थे? तो बोलती है हाँ कबड्डी खेल रहे थे, प्यार वाली कबड्डी, लेकिन क्या है ना वो कबड्डी भी पूरी नहीं हुई है, मुझे और कबड्डी खेलनी है आपके साथ। तो मन्नत जो है पिया की बातें सुनकर ना ऐसे मदहोश हो रही होती है, उससे बोलती तुम ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो रही हो। तो बोलती हाँ हो रही हो नॉटी। तो बोलती तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी, इतना ज़्यादा कैसे बदल गई हो तुम, मैं तो पहली बार तुम्हारा ये रूप देख रही हूँ। तो बोलती बदल गई हूँ जब से आपसे प्यार हुआ है और आज इकरार करने के बाद तो मैं खुद पर काबू नहीं पा रही हूँ। तो मन्नत बोलती है यार तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो, सच में मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो बोलती है हाय शर्म, इतना सब कुछ करते हुए आपको ज़रा शर्म नहीं आई और आपको शर्म आ रही है? तो मन्नत बोलती तुम ना हर वक्त मेरे डायलॉग कॉपी करती हो, अभी भी कुछ देर पहले तुमने मेरा डायलॉग कॉपी किया था, फिर से मेरा डायलॉग कॉपी कर लिया, यू कॉपी कैट। तो पिया जो मन्नत की बात सुनकर ना ऐसे हंसते हुए उसकी गर्दन में ऐसे हाथ को डालते हुए ना उसे अपने पास खींचती है होठों के और उससे बोलती है हाँ तो कॉपी कर लिया तो क्या हो गया, आई एम योर वाइफ, बीवी हूँ मैं आपकी, हक बनता है मेरा आपकी हर एक चीज़ पर, आप पर पूरा कॉपीराइट है मेरा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मन्नत बोलती है हाय
तुम जब ये सब कुछ बोलती हो ना तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। जब तुम बोलती हो कि तुम मेरी वाइफ हो तो कितना सुकून मिलता है दिल को, कसम से यार। जब से हमारी शादी हुई है ना तब से तरस रही हूँ मैं ये बात सुनने के लिए। दुनिया के मुंह से बार बार तो मैं किसी और की वाइफ सुन सुन के ना दिल जलता था मेरा, तो कलेजे में आग लग जाती थी। आज तो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, सच में बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये बोलते हैं हाँ, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया की नज़र में आखिरकार हो तो मैं आपकी भाभी, और समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लगता होगा। तो मन्नत बोलती है तुम नहीं समझ सकती, तुम मेरी जगह पे नहीं हो ना। तो बोलते क्या नहीं समझ सकती, सब समझती हूँ मैं। और वैसे भी सिर्फ आप ही नहीं हो जो मुझे किसी और की बीवी या अपनी भाभी सुन सुन के अंदर ही अंदर जलती थी। मुझे भी जब कोई बोलता था ना कि आप मेरी ननद है, अंदर से ऐसा दिल करता था ना कि उस इंसान का सर फाड़ दूँ। तो मन्नत बोलती है सच में? तो बोलती है और नहीं तो क्या। तो बोलती है अच्छा वैसे अब अगर तुम्हें पहले की बात अलग थी, अब अगर कोई तुम्हें मेरी भाभी या मुझे तुम्हारी ननद बोले तो तुम क्या करोगी? तो बोलती है अगर किसी ने हिम्मत भी की ना ऐसा बोलने की, मैं कसम से बता रही हूँ उसको मैं गोली से उड़ा दूँगी। तो मन्नत हंसते हुए कहती है बाप रे तुम तो बहुत खतरनाक हो यार। तो बोलती है अभी मेरा खतरनाक वाला रूप देखा कहाँ है, अभी तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो बोलती है अभी दिखाना बाकी रह गया है। तो बोलती है और नहीं तो क्या, चलिए बेड पर दिखाती हूँ। तो मन्नत जो ऐसे शर्माते हुए अपनी आंखों पे हाथ रख लेती, कहती है हाँ यार तुम क्या कर रही हो, मेरे को शर्म आ रही है। तो बोलती शर्म आ रही है, हाँ मेरा मन्नू को शर्म आ रही है। तो बोलती यार तो तुम बार बार तो मुझे बच्चों की तरह मन्नू मन्नू बोलती रहती हो, बच्चा थोड़ी हूँ यार मैं जो मन्नू मन्नू बोलती हूँ। तो भी बोलती है बच्चा ही तो मेरा क्यूट सा प्यारा सा खूबसूरत सा डैशिंग सा बच्चा, मेरा खूंखार शेर। तो बोलती खूंखार शेर भी बोल रही हो, बच्चा भी बोल रही हो, एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मैं क्या हूँ। तो भैया बोलते मेरे लिए आप सब कुछ हो, मेरा खूंखार शेर, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरा सुकून, सब कुछ आप हो। तो उसकी बात सुनकर मन्नत कहती है सच में? तो बोलती बिल्कुल सच में। तो बोलती तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो बोलती हाँ आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए आपसे प्यार का इजहार किया है, आपके साथ ये सब कुछ आज ये रिश्ता बनाया है, अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मन्नत बोलती पता है मुझे, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो बोलती पूछे। तो बोलते क्या तुम कभी हालिया तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गई, या उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुमसे माफ़ी मांगे, वो तुमसे कहे कि वो तुम्हें वापस पाना चाहती है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तो भैया जो वैसे मन्नत की ओर देखते हुए उसके गाल पे हाथ रखती है, उससे बोलती पागल हो आप, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस हालिया के लिए आपको छोड़ दूंगी? देखिए पहली बार तो वो कभी वापस आएगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इल्ज़ाम उसने मेरे ऊपर लगाया था उस गलती का उसे एहसास कभी होगा। और मान लीजिए कभी ऐसा हो भी जाता है, वो मेरे पास आकर मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर भी मुझसे कहे ना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, मेरे लिए अब से मेरी पूरी दुनिया आप हो, मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरे जीवन साथी आप हो। उस आलिया से मेरा रिश्ता पास्ट में था, वो मेरा गुजरा हुआ कल था, और आप मेरा आज हो और मेरा आने वाला कल। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। बाकी आलिया कौन है, क्या थी, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। और मैं आपसे भी कह रही हूँ कि बार बार आलिया को हमारे बीच में कभी मत लाना। मैं उसके नामो निशान तक को मिटाना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि उसकी जितनी भी पुरानी यादें हैं ना, उस सब यादों को मैं आज यहीं पे ख़त्म कर दूँ, आपके साथ आपके प्यार में रंग कर, आपकी होकर। प्लीज़ मन्नत मेरी मदद करिए पुरानी यादों को मिटाने में, उस आलिया को बुलाने में,
मानती हूँ कि मुझे थोड़ी सी उसकी याद आई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे इतना प्यार करूँ आज रात, इतना प्यार करूँ कि उस आलिया के लिए हम दोनों के बीच में कोई जगह ही ना रहे। प्लीज़ प्लीज़ ना। तो ऐसा बोलते हुए ना मन्नत को ऐसे अपने पास खींच दिया, उसके चेहरे पर अपनी गरम गरम सांसें छोड़ दिया। तो उसकी बातें सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम प्यार से ना पिया को टाइटली हग कर लेती है और उसे हग करके ना ऐसी काफ़ी देर तक वो ऐसी खड़ी रहती है। उससे बोलती है, आई लव यू पिया, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे आज मेरा प्यार मिल गया है, मेरी पूरी दुनिया मिल गई है। तो पिया बोलती है, मुझे भी मेरी पूरी दुनिया मिल गई है। अब इस रात को प्लीज़ ज़ाया मत करिए, मुझे अपनी पुरानी और बेकार यादों को मिटाना है, मेरी मदद करिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो मन्नत जो हो ऐसे पिया की बातें सुनकर ना उसके ऐसे फेस को करीब खींचती है ज़ोर से और उसके लिप्स पर ऐसे टाइटली किस कर देती है और उसको जोर जोर से ऐसे चूमने लग जाती है, उसकी पीठ पर ऐसे हाथ फेरती है। तो जो पिया है वो काफ़ी देर तक मन्नत के किस को एंजॉय कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा पीछे होती है और फिर मन्नत की शर्ट को पकड़ कर ना उसे रिमूव कर दिया और उसके बाद जो मन्नत है वो स्माइल करते हुए ना ऐसे पिया को गोद में उठा लेती है दोबारा से। तो पिया बोलती क्या? तो बोलती बेड पर नहीं जाना है? तो बोलती नहीं, बेड पर नहीं जाना है इस बार। तो मन्नत बोलती बेड पर नहीं जाना तो कहाँ जाना है? तो बोलती है मैं क्या बोल रही हूँ, ज़मीन पे करते हैं ना। तो बोलती है ज़मीन पे क्यों, बेड है ना। तो बोलती है बेड पे बहुत आवाज़ आती है और मुझे डर है कि कहीं आज रात हम जो करने वाले हैं ना, आई मीन कर तो पहले भी चुके हैं, लेकिन अब जो करने वाले हैं उसके बाद कहीं अगर बेड टूट गया ना तो साक्षी को क्या जवाब दोगे। तो उसकी बात सुनते ही मन्नत जो हंसने लग जाती है, उससे बोलती काफ़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर। तो पिया जो ऐसे मन्नत की फेस पर उंगली फेरते हुए कहती है, अभी तुमने मेरी गर्मी देखी कहाँ है, गर्मी तो मैं दिखाऊंगी। तो मन्नत हंसते हुए ना ऐसे पिया को उठाकर फिर ऐसे ज़मीन पर लिटाती है। तो उसको लिटाती है ना फिर धीरे धीरे उसके ऊपर आती है और फिर उसके बालों को साइड में करके ना उसकी गर्दन पर ऐसे ना सो चूमने लग जाती है। तो पिया जो ऐसे अपनी गर्दन को ऊपर करती है और उससे बोलती है मुझे बैठना है। तो बोलती है कहाँ? बोलती है आपकी गोद में। तो मन्नत बोलती है आ जाओ तो फिर। तो मन्नत जो ऐसे उठकर बैठ जाती है तो पिया उसकी गोद में आती है और फिर दोनों जो एक दूसरे की बॉडी से लिपट कर एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिया जो मन्नत की बॉडी पर हर जगह से उसको काटती है जिससे मन्नत की स्कारियाँ निकलती हैं। पिया उसको छोड़ती नहीं, उसको बहुत ज़ोर से किस करती है, उसको उसकी पीठ पे किस करती है, मन्नत को ऐसे नीचे डाल लेती है क्योंकि मन्नत ने तो सब कुछ कर लिया था, पिया की बारी थी। तो पिया मन्नत को ऐसे उल्टा करके ना उसकी पीठ पर बहुत ज़्यादा किसेस कर दी है, बाइट्स कर दी है। मन्नत की सिसकारियाँ ऐसी चीखें भी निकलती हैं हल्की हल्की। पिया जो ऐसी मन्नत के ऊपर आकर ना पीठ पे लेट जाती है और फिर उसकी गर्दन को ऐसे ना उल्टे ही पीठ की तरफ से घुमाते हुए ना उसकी लिप्स पे किस कर लेती है और जोर जोर से किस करती है। तो मन्नत भी अपनी गर्दन को टेढ़ा करके ऐसे उल्टे लेटे हुए ना उसकी किस में पूरा सपोर्ट करती है और ये दोनों काफ़ी देर तक ना एक दूसरे को ऐसे लेटे हुए एक दूसरे को चूमते रहते हैं, किस करते रहते हैं। और उसके बाद जो पिया है वो धीरे धीरे खिसकते हुए मन्नत के पैरों पर आती है, उसके पैरों पर ऐसे हल्की हल्की किस करती है, फिर जोर जोर से किस करना शुरू कर देती है, उसकी उंगलियों को काटती है जिससे मन्नत भी पागल हो जाती है। और उसके बाद जो पिया है वो ऐसी मुस्कुराते हुए ना मन्नत के पूरा हुए थे, मन्नत उल्टी लेटी हुई थी, पिया उसके पूरे ऊपर आ जाती है और फिर उसके धीरे धीरे ना उसको पुश करना शुरू कर देती है जिससे मन्नत को काफ़ी अच्छा लगता है। इन दोनों की बॉडी जो थी वो ऐसी आगे पीछे हो रही थी। पिया धीरे धीरे ना मन्नत के उसमें ऐसा लग रहा था जैसे घुसी जाएगी उसकी बॉडी में। मन्नत एक चीज़ को बहुत इन्जॉय करती है, पिया उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है बिकॉज मन्नत के हाथ इधर उधर जा रहे थे ना, और फिर उसके हाथों को ऐसे ज़मीन से लगा कर ना उसकी बॉडी पर काफ़ी देर तक उसको ऐसे पुश करती है। तो मन्नत जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा उठने की कोशिश करती है, अपने पीठ को ऐसे ना ऊपर की तरफ करती है। तो पिया बोलती क्या हुआ? तो मन्नत बोलती मुझे भी तुम्हारे ऊपर आना है। तो बोलती इतनी देर से तो मेरे ऊपर ही थे, थोड़ा सा मुझे भी कुछ करने दो कि सब कुछ खुद ही ने करना है। तो मन्नत बोलती मैं क्या करूँ, तुम मेरे ऊपर हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मन कर रहा है कि बस प्लीज़ यार जल्दी करो ना। तो बोलती क्या जल्दी करो, खुद के मामले में हर चीज़ एक एक करनी पड़े आराम आराम से, और मेरे मामले में जल्दी करो, मैं जल्दी नहीं कर रही।
मैं तो आराम आराम से बहुत प्यार प्यार से सब कुछ करूँगी। तो मन्नत बोलती प्लीज़ ना जल्दी करो, मुझे भी आना है। तो बोलती कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने करना है अभी, अब बाद में कर लेना। तो बोलती क्या यार प्लीज़ ना। तो बोलती कुछ प्लीज़ नहीं। तो पिया जो है ना वैसे मन्नत को तंग कर रही होती है। तो मन्नत काफ़ी देर तक ऐसी लेटी रहती है, पिया उसको पुश करती रहती है, लेकिन मन्नत से ना वैसे, क्योंकि उसकी बॉडी जो वैसे आगे पीछे हो रही थी ना, तो उसको नीचे से काफ़ी ज़्यादा मतलब फीलिंग्स आ रही थी और वो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो एकदम से ना ऐसे पीछे की ओर पलटती है। तो पिया जो है ऐसे साइड में गिर जाती, कहती आ। तो मन्नत बोलती मैम सॉरी, हम सॉरी। तो मैं लग गई क्या? तो पिया का ना सर ऐसे ज़मीन में पड़ा होता है, तो वैसे सर पे हाथ रख लेती है। तो मन्नत बोलती है आई एम सॉरी पिया, आई एम रियली सॉरी। तो बोलती क्या रियली सॉरी, हद करते हो, मैंने मना किया था ना, फिर भी मेरे को गिरा दिया। तो बोलते सॉरी यार, मेरे को इतना फील आ रहा था ना कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो बोलती कंट्रोल की बची, अब आओ मेरे ऊपर, करवाती हूँ आपको। इसके लिए हटो यार, हट, बात नहीं करनी मैंने आपसे, जा रही हूँ मैं। तो ऐसा कहते हुए जैसे पिया उठने लगती है ना, तो मन्नत एकदम से उसको पकड़ती है, उससे बोलती क्या, कहाँ जा रही हो? तो पिया बोलती हटो मुझे सोना है। तो बोलती कहाँ सोना है? तो बोलती मुझे सोना, छोड़िए मुझे। तो बोलती क्यों छोड़ दूँ, तुमने ही तो कहा था कि आज की रात हम दोनों, फिर सोने का क्या मतलब है? तो बोलती मुझे सोना है, आपने वैसे ही मेरा मूड ख़राब कर दिया, मुझे नहीं करना कुछ भी। तो बोलते क्यों नहीं करना है, और कौन सा तुम्हारा मूड ख़राब हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो बोलते सर फोड़ दिया मेरा। तो बोलती सर जानबूझ के नहीं फोड़ा था यार। तो बोलती है जानबूझ के फोड़ा या अनजाने में? फोड़ तो दिया ना, लग रही है मेरे सर में। तो मन्नत बोलती है हाँ लग रही है, मेरे बच्चा को दिखाना कहाँ लग रही है। तो पिया बोलते हाथ उठाइए, नाटक मत करिए ज़्यादा, सब्र नाम की चीज़ नहीं है खुद के अंदर। मैंने इतना ज़्यादा मौका दिया, तब से मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, आप ही को करने दे रही हूँ। थोड़ा सा मेरा मन किया तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती हैं आप? तो बोलती यार मैं क्या करूँ, पहली बार है ना, तो थोड़ा सा नहीं हुआ कंट्रोल। तो बोलती पहली बार है तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा सर ही फोड़ देंगी? तो बोलती अरे बाबा मैंने सर जानबूझ के नहीं फोड़ा, वो गलती से फोड़ गया। तो बोलती मुझे नहीं पता, हटिए यहाँ से। तो मन्नत जो है एकदम से ना पिया को हक कर लेती है पीछे से, उससे बोलती क्या जान यार, क्यों नाराज़ हो रही हो, देखो ना कितनी प्यारी रात है, इतनी हसीन रात, ऊपर से मेरी पिया मेरे साथ, आज है हमारी मिलन की रात। पिया चलो ना प्लीज़, मनाते हैं साथ में सुहाग रात। तो जो ऐसा बोलती है ना, तो पिया जो उससे बोलते सुहाग रात, मनवाऊँ आपकी सुहाग रात, लात खानी है मेरे से? तो मन्नत बोलती है हाँ हाँ तुम लात मारोगी मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझे लात मारते हुए? तो बोलती बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, आपकी जो हरकतें हैं ना वो लात खाने वाली ही हैं। तो मन्नत बोलती है अरे बाप रे, तुम तो अभी से लात मारना शुरू हो गई। तो कहानी फ़िलहाल इतनी, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और जाने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी हमारे व्यूअर्स की शायरियाँ, जिनमें से पहली शायरी है कोमल अंकिता की। इन्होंने लिखा है कि दिस शायरी डेडिकेटेड फॉर माई लव, उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, दर्द देना उनका दस्तूर हो गया, कसूर था ही नहीं उनका शायद, कसूर था ही नहीं उनका शायद, हमने चाहा ही उन्हें इतना कि उनको गुरूर हो गया। एके लव ओके, शायद इन्होंने मेरे लिए लिखा था यार, मुझे कहाँ गुरूर हुआ। पहले दूसरी वाली लिखी है सोनू कहर ने कि ज़ख्म देने की आदत नहीं हमें, हम तो आज भी वही एहसास रखते हैं, ज़ख्म देने की आदत नहीं हमें, हम तो आज भी वही एहसास रखते हैं, बदले बदले तो आप हो जनाब, जो हमारे अलावा सभी को याद रखते हैं। अच्छा जी। तीसरी लिखी है प्रियादास ने कि तू मिल गई है तो अब मुझसे नाराज़ है खुदा, तू मिल गई है तो अब मुझसे नाराज़ है खुदा, कहता है कि तू अब कुछ मांगता ही नहीं है। हाँ प्रियादास ने ये बड़ी अच्छी लिखी है। और नेक्स्ट है हमारी 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 किसकी है भाई, हाँ नेक्स्ट है रीना खान की कि अदालत इश्क की होगी मुकदमा मोहब्बत पर चलेगा, अदालत इश्क की होगी मुकदमा मोहब्बत पर चलेगा, गवाही मेरा दिल होगा और मुजरिम तुम्हारा प्यार होगा। वाओ। चौथी है वी कॉमेडी की, इन्होंने लिखा है कि
दिल आपकी चाहत में मजबूर हो गया, दर्द देना आपका दस्तूर हो गया। गलती आपकी नहीं मिस अमाया, हमारी है, हमने आपको चाहा ही इतना कि आपको गुरूर हो गया। दिस इज़ फॉर यू मिस। अच्छा, ये इन्होंने मेरे लिए लिखी थी। ओके यार, ये दोनों ने सेम लिखी है। इन्होंने बार बार बोला मुझे गुरूर हो गया, मैंने क्या गुरूर किया। एक लिखी है रूबी रूबी ने कि आंखें झूठ नज़ारा झूठ, आंखें झूठ नज़ारा झूठ, आज हमें कहो अपना, आज हमें कहो अपना, बोलो ना एक बार एक प्यारा सा झूठ। अच्छा, और लास्ट में है इन्होंने लिखी है, अर्चना जी ने एक फ़नी सी लिखी है, शायद कोई जोक लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दोस्त ने पूछा आपकी बीवी कैसी है। दोस्त बोला वो लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, वो लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, आज वो बादलों से ज़्यादा गरजती है। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। ये सही था गुरु। तो आज की ये शायरियाँ यहीं पे ख़त्म होती हैं। और देखिए, अगर पीछे आपको थोड़ा सा शोर या कुछ सुनाई दे रहा हो, ऐसे गिर 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 खसर खसर जैसी आवाज़ कुछ आ रही हो ना, तो वो आवाज़ है बारिश की, क्योंकि बारिश के टाइम पे मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने बहुत कोशिश की, पर क्या करें हम, बाहर की जो आवाज़ है उसको थोड़ी रोक सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर जाना, अगर स्टोरी अच्छी लगी है लाइक करके जाना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो।